क्वेश्चन 30 है में राजेश और सीताराम ओल्ड पार्टनर है तथा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है तथा मोहन न्यू पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 दिया हुआ, वह कैपिटल के रूप में 5,000 रुपया तथा गुडविल के रूप में 3,000 रुपया लेकर के आता है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹1500, प्लांट टू बी इंक्रीज बाय ₹1000, स्टॉक का दाम बैलेंस शीट में 4,500 लेकिन रिवोल्यूशन के बाद उसका वैल्यू 4,200 रुपया पता चल रहा है। प्रोविजन 500 दिया हुआ लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट रिड्यूस्ड अप टू 100 दिया हुआ है। यहाँ पर दो शब्द आ रहा है बाय और टू, अगर टू दिया रहेगा तो कंपेयर करेंगे, दोनों में कंपेयर करके हम लोग उसको लिखेंगे और अगर बाय दिया रहेगा तो हम लोग एग्जैक्ट वही अमाउंट को लिख देंगे। जैसा यहाँ पर हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, हानि होने पर उसे डेबिट किया जाता है तथा फायदा होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में कमी होने तथा लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर नुकसान होता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है तथा एसेट के मूल्य में वृद्धि होने और लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर उसको फायदा होता है, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 1500 से, एसेट का मूल्य बढ़ रहा तो फायदा और इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे और बाय दिया तो एग्जैक्ट वही अमाउंट को लिखेंगे। प्लांट टू बी इंक्रीज बाय ₹1000, प्लांट भी एसेट है और एसेट का मूल्य बढ़ रहा मतलब फायदा हो रहा तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय लिखा हुआ है तो हम लोग कंपेयर नहीं करके सीधा वही अमाउंट को लिख देंगे। स्टॉक का वैल्यू 4,500 रुपया बैलेंस शीट में था लेकिन रिवोल्यूशन के बाद 4,200 रुपया हो गया। स्टॉक एसेट होता है, एसेट के मूल्य में कमी हो रहा, एसेट के मूल्य में कमी होगा मतलब नुकसान हो रहा, नुकसान होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। 4,500 में 4,200 घटा देंगे 300 रुपया। प्रोविजन 500 रुपया दिया है, प्रोविजन नुकसान है मतलब पहले 500 रुपया डूबने वाला था लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट रिड्यूस अप टू 200, लेकिन अब 200 रुपया डूबने वाला है, यानी हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब क्योंकि पहले 500 रुपया डूबने वाला था लेकिन 500 रुपया नहीं डूब करके 200 रुपया डूब रहा है तो फायदा होगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, $500 में 200 माइनस कर देंगे 300, क्रेडिट साइड के अमाउंट को टोटल करेंगे 2800, डेबिट साइड भी उतना ही होगा। क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है क्योंकि यह फायदा है, फायदा ज्यादा है नुकसान कम है तो फायदा हो रहा है। प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर राजेश और सीताराम है। $2800 में 300 माइनस करेंगे 2500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। $1500 सीताराम 2/5 1000 क्वेश्चन 30B में मदन और कृष्णा ओल्ड पार्टनर है तथा राम न्यू पार्टनर है। राम का शेयर 1/4 है तथा वह कैपिटल के रूप में 45,000 रुपया तथा गुडविल के रूप में 30,000 रुपया लेकर के आता है। मशीनरी का वैल्यू 24,000 रुपया, बिल्डिंग का वैल्यू 57,000 रुपया,
फर्नीचर का वैल्यू 12,000 रुपए दिया हुआ, इन सब पर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% लग रहा है। डेटर 30,000 रुपए दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग को क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 5%। हम लोग को यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, हानि होने पर इसे डेबिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में कमी और लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर हानि होता है तो इसे डेबिट किया जाता है, तथा फायदा होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में वृद्धि और लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर फायदा होता है तो इसे क्रेडिट किया जाता है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एसेट है और इस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य में ह्रास, यानी एसेट के मूल्य में कमी आ रहा है। एसेट का मूल्य में कमी आएगा तो नुकसान होगा, नुकसान आएगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। पहले हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल ले रहे हैं। मशीनरी 24,000 का 5%, 1,200 रुपया। बिल्डिंग 57,000 का 5%, 2,850 रुपया। फर्नीचर 1,000 का 5%, 600 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नुकसान है, डेटर पे निकलता है 30,000 का 5%, 1,500 रुपया। एसेट का मूल्य में कमी होने से इसको डेबिट साइड लिखेंगे। मशीनरी पर 1,200 रुपया। बिल्डिंग पर 2,850। फर्नीचर पर 600 रुपया। हम लोग को यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नुकसान होता है, नुकसान होने पर इसको लोग डेबिट करते हैं। ₹1,500। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट ज्यादा और क्रेडिट का अमाउंट कम है। डेबिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा और क्रेडिट का अमाउंट कम रहेगा तो लॉस होगा, क्योंकि लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट नहीं है तो लॉस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। ₹6,150 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटा जाता है। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वली बांट देंगे। ₹3,075।